तो स्वागत है फिर से आपका आपके अपने चैनल स्टडी स्पेस पर। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 10.2। तो स्टूडेंट, लेकिन उससे पहले हमें समझनी है प्रमेय नंबर 10.2 है ना। तो जो है किसको लेकर के है, स्पर्श रेखाओं को लेकर के है। तो हम पहले देखते हैं प्रश्नावली 10.2 के लिए प्रमेय नंबर 10.2। स्टूडेंट, इसमें दो ही प्रमेय है प्रश्नावली, यानी कि जो चैप्टर 10 है पूरा, तो 10.1 प्रमेय और प्रमेय नंबर 10.2। तो 10.1 तो हमने 10.1 एक्सरसाइज के साथ करा दी थी, तो जो आपको लेक्चर अवेलेबल हो गया होगा। अब हम शुरू करेंगे प्रमेय नंबर 10.2, फिर आएंगे हम स्टूडेंट प्रश्नावली 10.2 पर। डन स्टूडेंट, तो आइए पहले हम समझते हैं कि प्रमेय नंबर 10.2 क्या होती है। डन, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ पहले प्रमेय 10.2। तो स्टूडेंट, इसका आपको यानी कि कथन भी याद होना चाहिए वैसे तो। हाँ, तो यहाँ पर प्रूफ भी करवा लेता है कभी कभी प्रमेय को, और हमें प्रमेय यानी कि प्रूफ भी पूरा करनी आनी चाहिए, इसलिए मैं प्रूफ भी पूरा बता रहा हूँ। डन, तो पहले इसका कथन लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ से लिखो, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ, ये लंबाई बराबर होती है। डन, तो हमें ये प्रूव करना है, यह है प्रमेय नंबर 10.2 स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा है, देखो हमसे जो कथन है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, है ना। तो यही कथन है, आप एक मिनट बुक में भी देख लीजिए। यह है प्रमेय नंबर 10.2। डन, तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रही होगी प्रमेय नंबर 10.2 लिखी हुई, है ना। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे अब इसका क्या प्रूफ। तो यहाँ पर से देख लीजिए, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये हमसे पूछा है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से देखो बनाता हूँ मैं एक वृत्त, मान लीजिए वृत्त है। डन, मानना क्या है ही वृत्त, है ना। तो यहाँ से अभी मान लीजिए कोई बाह्य बिंदु हो गई, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ये पूछा है हमसे, मतलब ये हमसे हमें निकालना है। सॉरी स्टूडेंट, तो यहाँ से P, डन, इसको मैंने नाम दे दिया P, और इसको दे दो PQ, और ये हो गया R। डन, यहाँ पर क्या है, सेंटर है, सेंटर O कह लीजिए। डन, अब क्या होगा यहाँ से देखो स्टूडेंट, ये तो हमें क्या है दिया है सारा का सारा, है ना। तो ये दिया है, तो आप इसमें जब लिखोगे प्रमेय 10.2 को प्रूफ करने के लिए, है ना, तो यहाँ से क्या उपपत्ति में जब लिखोगे तो आप दिया है तो वगैरह ये आप सब उतार सकते हो, है ना। तो उपपत्ति में एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको कि सर्वप्रथम OQ और OP वृत्त की त्रिज्याएं हैं। डन, तो जब वृत्त की त्रिज्याएं हैं, जैसे कि अगर OP और OQ को मिला दूंगा, है ना, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा ये, है ना। तो आप चाहो तो मैं ब्लैक मार्कर भी यूज कर सकता हूँ। डन, तो आपको ये दो त्रिज्याएं दिखेंगी, है ना। सर्वप्रथम OQ और OP जो है वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए OQ तथा OP को मिलाने पर। डन, अब यहाँ से क्या है, तथा O और P को भी मिला देते हैं। तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। अब यहाँ से देखो ये OP को भी मिला देंगे, क्योंकि हमें ये प्रूव करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट, है ना। अब यहाँ से क्या है देखो, और हम आते हैं सीधे हल का, मतलब हल ही चल रहा है ये,
खाली चल रहा है, लेकिन इसे यहाँ मत लिखो। तो यहाँ से अब लिखो प्रमेय 10.1 से। अब प्रमेय नंबर 10.1 से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर प्रमेय नंबर 10.1 से ये होता है कि OQ लंब होता है ना। OQ किस पर लंब हो जाता है, PQ पर कह सकते हैं, है ना। और यहाँ से OR लंब किस पे कह सकते हैं, PR पर। यानी कि ये जो बिंदु हैं, यानी कि बिंदु Q और बिंदु R, तो ये 90 डिग्री बना रहे हैं स्टूडेंट, किससे, प्रमेय नंबर 10.1 से। डन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, एंगल Q बराबर एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। डन। किससे हुआ ये, प्रमेय नंबर 10.1 से। अब जब हमें क्या दिखाना है, यहाँ पर समांतर दिखाना है स्टूडेंट, है ना। यानी कि समांतर यानी कि बराबर, है ना। क्या है, जो ये स्पर्श रेखाएं हैं PQ और PR, इनको दिखाना है हमें बराबर। तो हम जब बराबर दिखाएंगे तो बराबर को दिखाने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या दिखाना पड़ेगा। अब ये देखो, यहाँ से जब PO को मिला दिया तो ये दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे आपको, है ना। दो ट्राइंगल कैसे हैं, ये समकोण है, यानी कि समकोण ट्राइंगल है, क्योंकि एंगल Q POQ का और POR का एंगल R ये क्या है, 90 डिग्री है। इसलिए क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, इसलिए अब, है ना, अब लिखता हूँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ त्रिभुज PQO तथा त्रिभुज PRO में, है ना। तो अब यहाँ से यहाँ देखेंगे। अब यहाँ से क्या है, जब हम क्या करेंगे, OQ और OR को देखते हैं तो ये क्या है, एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं हम, OQ बराबर होगी OR के, है ना। क्यों, एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं, ये एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं। ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट, है ना, क्योंकि जो प्रश्नावली है हमारी 10.1 और 10.1 और 2B 10.2B, तो ये प्रमेयों पर ही आधारित है, यानी कि प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 पर ही आधारित है ना। तो यहाँ से प्रश्नावली 10.2 जो होगी तो उसमें प्रमेय नंबर 10.1 और 10.2 का अच्छा खासा यूज होगा। डन। तो इसलिए इनका प्रूफ भी आराम समझेंगे। मैंने 10.1 प्रश्नावली और 10.1 यानी कि प्रमेय एक ही वीडियो में है, तो जो मैंने पूरी प्रूफ करा रखी है प्रमेय 10.1 भी, तो उसको आप देखेंगे, जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध अवेलेबल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये दो त्रिज्याएं हो गई। अब क्या देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ से OP और OP क्या है, कॉमन है ना, उभयनिष्ठ है। OP बराबर OP क्या है, उभयनिष्ठ है। अब जब ये उभयनिष्ठ है ना, और हमने क्या है, यहाँ से प्रमेय नंबर 10.1 से हमने ये भी लिखा है, एंगल Q और एंगल R, एंगल Q बराबर एंगल R, है ना। ये क्या है, 90 डिग्री है प्रत्येक। तो यहाँ लिख सकते हो आप। इसलिए ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज PQO सर्वांग हो जाएगा। सर्वांग का साइन ये है, और PRO के, है ना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ स्टूडेंट, इसको कहते हैं RHS प्रॉपर्टी, है ना भाई, या RHS सर्वांग समता, है ना। तो यहाँ से लिख सकता हूँ बाई RHS लिखो, है ना। ओनली RHS ठीक नहीं लगेगा, बाई RHS, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर से ये हटा दो वरना राइट हैंड साइड हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ से बाई RHS, तो जब ये बाई RHS हो गया यानी कि सर्वांग हमारा प्रूफ हो गया, है ना। तो यहाँ से देखो, जब ये RHS कब लगाते हैं हम, जब दो यानी कि कोई भुजाएं हो गई एक तरीके से मान लीजिए, है ना, जैसे OQ और OR त्रिज्याएं हैं और OP क्या है कॉमन है, और दो एंगल 90 डिग्री है, तब हमारे यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, RHS प्रॉपर्टी लगती है। कुछ स्टूडेंट के मन में ये ख्याल तो नहीं आया कि यहाँ पर ऐसे एस भी लग जाएगा, ऐसे एस नहीं लगेगा छठे यानी 6 चैप्टर की तरह। ऐसे एस कब लगता है, जब दो भुजाओं का यानी कि अनुपात बराबर हो, है ना। एस मीन्स अगर आप समझते हैं, और ए फॉर एंगल समझते हैं, साइड समझते हैं, तो साइडों का जब अनुपात बराबर होता है तब ऐसे एस लगती है। यहाँ पर ऐसी कंडीशन में क्या लगेगा, RHS लगेगा, है ना। तो यहाँ से RHS से ये क्या हो जाता है, सर्वांग हो जाता है। अब हम क्या लिखेंगे, है ना, इसलिए बाई CPCT, डन। तो यहाँ से बाई CPCT से क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू PR। तो यहाँ पर से अब क्या लिख देंगे हम, इति सिद्धम। तो ये हमें
प्रूफ करना था, है ना, यही तो प्रूफ करना था। ठीक, तो यहाँ से ये हो जाती है हमारी प्रमेय नंबर 10.2 कंप्लीट। तो जिस स्टूडेंट ने नहीं समझा हो या जिसने ना उतारा हो मतलब कहने का, तो आप उतार दीजिए। ठीक, डन। तो अब इसको हम कर देते हैं रफ। अब चलते हैं सीधे प्रश्नावली 10.2 पर स्टूडेंट, जिसका हमें था बेसब्री से इंतजार, वो घड़ी आ गई है। ठीक, तो यहाँ से आप करेंगे, तो मैं इसको कर देता हूँ रफ। तो आइए देखते हैं यहाँ से एक्सरसाइज नंबर 10.2, उसका पहला सवाल क्या है। अब यहाँ से देखेंगे प्रश्नावली 10.2। अब यहाँ पर क्या है, देखो मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, आप अपनी बुक में यानी कि बुक भी ओपन रखना। तो यहाँ से प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए, है ना, ये लिखा है। तो यहाँ से ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ 4 ऑप्शन यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन है ये। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, कारण भी देना है हमें, यानी कि प्रूफ भी करके बताना है। डन, ऐसे ही राइट का निशान नहीं लगाना कि ये राइट आंसर है। डन, तो यहाँ से पहला सवाल है कुछ इस प्रकार, है ना। तो यहाँ से एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से पहला सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। तो क्या बताना है स्टूडेंट, वृत्त की त्रिज्या ये बताना है ना। यहाँ कुछ 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सवाल को करेंगे, यानी कि क्या आंसर आएगा वो देख लेंगे। लेकिन हमें क्या बताना है, इसका प्रूफ भी बताना है। तो यहाँ से एक ही बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि कोई वृत्त है, तो हम वृत्त बना लेते हैं। ये हो गया वृत्त, है ना। अब यहाँ से इसका है सेंटर O। डन। अब यहाँ से क्या कहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई Q, है ना, तो Q है ना ये, एक बिंदु Q से, हाँ ठीक है, Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर हम बना लेंगे स्पर्श रेखा। अब ये कैसे ही बना सकते हैं फिगर, है ना। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ, ऐसा बना देता हूँ मैं, ये है। तो स्पर्श रेखा यानी कि बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, अब Q पॉइंट है ये, तो यहाँ से ये 24 सेंटीमीटर है। यहाँ से एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई है स्टूडेंट 24 सेंटीमीटर, है ना। अब ये है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ से हम मानेंगे क्या, ये बिंदु Q हो गया, है ना। अब वृत्त की त्रिज्या हमें बतानी है, तो इसको P नाम दे दीजिए। अब यहाँ से क्या है, बिंदु Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, ये है।
तो हमें क्या याद करना है इस तरीके से स्टूडेंट, ये हमारा कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा, है ना, कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा, आप फिगर बनाओ, है ना, इसको समझो, फिर इसमें आपको, है ना, दिमाग तो लग ही गया होगा कि इसमें क्या लगाना है करके, है ना। तो इसमें लगाना पाइथागोरस प्रमेय। डन। तो यहाँ से देखो, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है ना। तो आप इस तरीके से बना सकते हो, या इसको ऐसे भी बना सकते थे स्टूडेंट, है ना। तो किस तरीके से, इस तरीके से, ये बिंदु O है, ये, है ना। अभी कहा है बिंदु Q से, ये आप मान लीजिए ये बिंदु Q है। डन, ये बिंदु Q हो गया, है ना। तो इसकी क्या है, स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है ना। और बिंदु Q से केंद्र की दूरी ये 25 सेंटीमीटर है। तो क्या करना है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या यहाँ होगी तो इसको P दे दिया। आप इस तरीके से फिगर बना सकते थे, है ना। तो ये कैसे फिगर बन सकता है, इसमें नो प्रॉब्लम। डन स्टूडेंट, है ना। हमें फोकस करना है कि हमें निकालना क्या है और हमारा फिगर ठीक बनना चाहिए बस, है ना। तो यहाँ से देखो, अब जब हम हल करेंगे तो त्रिभुज क्या करेंगे, POQ में। अब त्रिभुज POQ कैसा है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ से, बाई पाइथा, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से देखो, ये तो 90 डिग्री बनेगा ना यहाँ से, है ना। किससे, प्रमेय नंबर 10.1 से भी हमें पता चल जाएगा कि ये 90 डिग्री है ना। तो यहाँ से जब 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ से हमें त्रिज्या याद करनी है, त्रिज्या है OP। तो OP हमें याद करनी है। तो यहाँ से कर्ण क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू QP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। डन। तो OQ कितना है स्टूडेंट, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू QP 24 का स्क्वायर प्लस OP। तो यहाँ से ये है, अब 25 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 625, है ना। 24 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 576। तो एक बार, है ना, जिसे भी स्टूडेंट से ना आता हो तो इस तरीके से कर लेते हैं हम, यानी कि 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 9 और 2 चौक 8, 2 2 दूनी 4, है ना। तो 4 6 और 9 8 16, है ना। 9 8 17, ठीक है, सॉरी 9 8 17 और 4 है 5। डन। तो ये 576। तो स्टूडेंट इसका आपको वैसे भी ये छोटे मोटे स्क्वायर तो याद होने चाहिए, है ना। तो जब याद होगा तो क्या होगा, इसमें हमें इजीली पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बोर्ड में जो है ना, हमें टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है स्टूडेंट, है ना। क्या है, टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है, विद इन टाइम हमें सारे के सारे सवाल सोल्व भी करने हैं, इसलिए, है ना। अब 15 में 6 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ बच गया 1, तो यानी कि 11, 11 में 7 जाएगा, 7 4 11 यानी कि 4, है ना। तो यहाँ OP स्क्वायर, तो OP इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया, है ना। प्लस माइनस अगर आप लेना चाहो, लेकिन कहते हैं जो भी आएगा प्लस में ही रहेगी हमारी, है ना, क्योंकि जो त्रिज्या है प्लस में ही आएगी। तो इसलिए त्रिज्या आ गई प्लस का 7 सेंटीमीटर, है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से त्रिज्या आ गई प्लस का 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा डन। अब ये हो जाता है हमारा कंप्लीट सवाल, क्योंकि हमसे त्रिज्या ही पूछी थी। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन था। तो ऑप्शन है स्टूडेंट यहाँ से ऑप्शन ए। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, ऑप्शन ए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये आंसर हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, है ना, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। किया हुआ यहाँ पर से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ स्टूडेंट। तो इसको कर देता हूँ मैं रफ। ये चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पर कहा है कि आकृति 10.11 में, यानी कि फिगर दिया हुआ है, यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री दिया हुआ है,
तो पी टी क्यू बराबर है ये बताना है ना। तो मैं क्वेश्चन एक बार लिख ही देता हूँ, है ना। आकृति 10.11 में यदि टी पी टी क्यू कैन ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 110, तो एंगल पी टी क्यू बराबर है ना। तो यहाँ से ये है। अब देखो जो फिगर दिया है उसको मैं बनाता हूँ यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से फिगर दिया हुआ है। ये पॉइंट यानी केंद्र O है और ये यहाँ से त्रिज्याएं हो गई और ये एंगल दिया है 110 डिग्री। अब यहाँ से ये है, ये कितना है T है और ये Q है, ये P है ना। तो यहाँ से ये है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ से क्या बताना है हमें, एंगल पी टी क्यू बताना है ना। तो यहाँ से पी टी क्यू देखते हैं एंगल। तो यहाँ से ये है। अब यहाँ पर कहा है यदि टी पी और टी क्यू यानी कि टी पी और टी क्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, अब ये स्पर्श रेखाएं हैं, है ना। टी पी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यू कितना है 110 यानी कि 110 डिग्री। तो पी टी क्यू बताना है यानी पी टी क्यू ये बताना है ना, ये बताना है। तो ये कितना है करके डन। तो यहाँ से ये कितना होगा स्टूडेंट, अब इसको देखेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, अब हल लिखते हैं हम, हल है ना। तो प्रमेय 10.1 से, तो यहाँ से 10.1 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल P और एंगल Q क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे बोथ, यानी कि दोनों, है ना। तो ये किससे हो जाएंगे, ये 90 डिग्री हो जाएंगे, ये भी 90 डिग्री। ये किससे, प्रमेय नंबर 10.1 से, है ना। हमने प्रूव भी किया था क्योंकि जो है त्रिज्या है ना किस पर स्पर्श रेखा पर लंब होती है। डन। तो ये क्या है हमारा प्रमेय नंबर 10.1 है। अब जब ये हो गया 90 तो अब यहाँ पर से देखेंगे अब ये क्या बन रहा है, एक तरीके से ओ पी टी क्यू है ना। यहाँ से लें तो अगर तो ओ पी टी क्यू या टी है ना पी टी क्यू ले सकते हैं आप। तो ये क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है स्टूडेंट। जब चतुर्भुज बनता है तो स्टूडेंट चतुर्भुज के जैसे चार कोण होंगे, तो चतुर्भुज के चार कोण हैं ये, है ना। तो उनका मान कितना होता है 360 डिग्री। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो इसका कितना होता है 360 डिग्री, है ना। तो यहाँ से अब चतुर्भुज किसमें, अब ले लो पी टी क्यू ओ में, है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ हमें फिगर से स्पष्ट है कि हमारा जो एंगल P है वो कितना है 90 डिग्री है, प्लस एंगल T कितना है ये हमें फाइंड करना है ना। फिगर यानी कि एंगल T है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं हम पी टी क्यू, है ना। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते थे हम, किसको, एंगल P को लिख सकते थे हम ओ पी टी, है ना। और पी टी क्यू हो जाता, फिर टी क्यू ओ हो जाता, है ना। तो इस तरीके से फिर क्यू ओ पी हो जाता। तो इस तरीके से हमारे चारों एंगल आ जाते। तो हम इसको ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब एंगल क्यू किसके बराबर है 90 डिग्री है ये भी, है ना। और प्लस एंगल ओ किसके बराबर है, ये 110 यानी कि 110। अब इनका मान कितना है 360 डिग्री, है ना। अब इसको एंगल पी टी क्यू तो हमें निकालना ही है 360 डिग्री माइनस, अब ये सारे के सारे एंगल इधर आएंगे तो माइनस में, है ना। तो इनको प्लस करके ही इधर ले आते हैं। तो यहाँ से क्या है, ये 110, तो यहाँ से 9 दूनी 18 180 ये, है ना 180 ये और 10 ये, तो ये कितना हो जाएगा 190 यानी कि 290। तो ये 290 ये हो गया। अब यहाँ से माइनस कर लो तो ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री, है ना। तो एंगल पी टी क्यू तो ये कितना आ गया 70 डिग्री। तो यही हमारा आंसर है स्टूडेंट, है ना। तो यही हमें प्रूव करके आंसर लाना था सॉल्व करके। डन। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाता है, दूसरा सवाल भी हो जाता है। हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर।
तो यहाँ पर एक चीज और, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा स्टूडेंट? हाँ, ऑप्शन बी, है ना, बुक के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी। तो ये ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, है ना। तो आप चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, मैं बोर्ड पर ही लिख देता हूँ, है ना, फटाफट। फिर तीसरा क्वेश्चन ये है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो एंगल POA बराबर है ना। ये हमसे कहा है। बाकी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहले हम देखेंगे, यानी कि जो हमारी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग फिगर बना करके, फिगर कैसा दिखता है उसके अकॉर्डिंग हम एंगल निकालेंगे। डन। तो यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB, है ना, 2 स्पर्श रेखाएं हैं और परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो एंगल POA बराबर किसके है ना, ये बताना है। तो यहाँ से क्या होगा, अब मान लीजिए क्या है, वृत्त है। अब यहाँ से मान लीजिए कोई पॉइंट P है ना, और ये केंद्र O है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से स्पर्श रेखाएं, ये कौन सी स्पर्श रेखाएं होंगी, PA PB। अब यहाँ क्या कहा है, स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर 80 डिग्री के, है ना, कोण पर झुकी हो, तो एंगल POA ज्ञात करना है ना। तो अगर इसको मिला देंगे, है ना, इसको मिला देंगे तब क्या है, ये बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों, तब यहाँ से क्या होगा, ये है पूरा, है ना, ये पूरा क्या है, 80 डिग्री है पूरा। डन। अब हमें क्या याद करना है, ये इसको भी मिला दो, है ना, क्योंकि ये त्रिज्याएं होती हैं। डन। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। डन। ये हो जाएगा भाई। अब देखो यहाँ से ये क्यों मिलाया, है ना, इसके पीछे भी रीजन है, इसके पीछे भी रीजन है। अगर इसको नहीं मिलाते, है ना, तब हमारा क्या बनता, ये लाइन मान लीजिए अभी 1 मिनट के लिए आप गैप कर दो, तो यहाँ से हमें A और B तो पता रहते, P भी पता रहता, है ना, ये भी पता रहता। लेकिन हमारा क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ से देखो, जैसे इससे पहले वाले फिगर में था, किसमें, जो क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर था, तो उसमें ऐसा ही फिगर है, ये भी। डन। ऐसा ही फिगर है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ से एंगल O जो है पूरा दिया था, है ना। अब यहाँ से एंगल O पूछा है, और ये जो था दूसरा सवाल, इसमें एंगल O दिया था, हमें T निकालना था, एंगल T निकालना था। अब यहाँ से एक तरीके से ये जो है परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, है ना, यहाँ पर ये कहा है परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, लेकिन हमसे ये नहीं कहा है कि एंगल P जो है 80 डिग्री है। तो इसका मतलब आप समझो, है ना, तो इसका मतलब आप समझो कि ये जो है प्रमेय नंबर 10.2 तो लगेगी ही लगेगी इसमें, है ना, क्योंकि फिगर भी बिल्कुल इक्वल उसी के बना है ना। तो उससे पहले हमें क्या होगा, ये जो है 80 डिग्री ये बढ़ जाएगा, है ना, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर हम इसको ऐसे देखना चाहें तो। डन। तो अब यहाँ पर से जो है O, तो यहाँ से एक तरफ का अगर एंगल निकाल लेंगे, है ना, एंगल O जो आएगा तो ये आधा आएगा, है ना, तो इसको पीछे के रीजन समझो आप। डन। तो हम चलते हैं सीधे किस पर, सॉल्यूशन पर। अब यहाँ से क्या कहेंगे हम, तो यहाँ से समझो हल प्रमेय 10.1 से, तो यहाँ से प्रमेय नंबर 10.1 से क्या हो जाएगा, A = 90 डिग्री, B = 90 डिग्री, है ना, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, उससे अभी पहले हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, ये स्पर्श रेखाएं बराबर है ना, तो इसको आप समझ गए ना, है ना। थोड़ा क्या कर लेते हैं हम,
पानी पी लेते हैं फिर करते हैं इसको। आप देखो इतने अंडरस्टैंड। तो ये आपने देख लिया है ना। तो यहाँ से एंगल जो है 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। डन। अब इसमें क्या करेंगे, और हम यहाँ से तो ये हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से अब चलेंगे हम प्रमेय नंबर 10.2 से, है ना। डायरेक्टली आप लिख सकते हो या क्या कर सकते हो, एंगल ओ जो निकालना है हमें, तो यहाँ पर ये दोनों जो त्रिभुज हैं यानी कि एंगल पी ओ ए, जब ये रेखा खिंच गई तो इसने सेपरेट कर दिया। क्यों, अब जब जैसे देखते हैं हम, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में तब वहां पर कोई रेखा बीच में नहीं थी तो सेपरेट नहीं हुआ था, तो वो डायरेक्टली क्या बन गया था, चतुर्भुज बन गया था। अब यहाँ पर तो चतुर्भुज नहीं बन रहा है ना। तो ये दो त्रिभुज हैं, है ना, कौन से, PAO और PBO। डन। तो इसको पहला हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वांग। ठीक, लाई का प्रमेय नंबर 10.2। ठीक, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, चलेंगे हम त्रिभुज किसमें, PAO तथा त्रिभुज PBO में। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से हम क्या देखेंगे, यानी कि AO और BO क्या है, त्रिज्याएं हैं, बराबर है ना। तो यहाँ से लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तो ये इसलिए स्टूडेंट मैंने आपको किससे कंपेयर करके बताया ये, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 था उससे कंपेयर करके बताया, है ना। अब यहाँ से ये तो त्रिज्याएं हो गई, और OP क्या हो जाएगा, यहाँ से OP और OP क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे बताओ, दोनों ओवेनिस्ट है ना इन वाले त्रिभुजों में। डन। अब यहाँ से एंगल A इक्वल टू एंगल B, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्रत्येक, है ना। तब यहाँ से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज PAO और POB क्या हो जाएंगे, सर्वांग। PAO सर्वांग त्रिभुज PBO। डन। अरे ये किससे हो जाएंगे, RHS। अब ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, RHS। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, अब ये दोनों जो है स्पर्श रेखा में बराबर हो जाएंगी, है ना, किससे, CPCD से। डन। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी स्टूडेंट, यहाँ से ये दोनों बराबर हो जाएंगी, तब हम क्या लगाएंगे, यहाँ से एंगल लगा सकते हैं, कौन सा, चतुर्भुज। डन। तो यहाँ से वो वाला एंगल लगा सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, PA इक्वल टू PB, ये किससे हो जाएगा, CPCD से। अब जब ये दोनों बराबर हो गई, यहाँ पर से केंद्र वाले स्पर्श रेखा है परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो, तो यहाँ से ये है। अब ये हमें क्या था, ये बराबर प्रूव करने से हमें क्या हो गया, यहाँ पर एक चतुर्भुज अब हम दिखा सकते हैं, क्योंकि ये PA और PB हमने दोनों बराबर दिखा दिए हैं, है ना। तो है ना, नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नाउ अब इन सबको जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चतुर्भुज अगर हम लें PAOB में, है ना, तो यहाँ से ये ले लो, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये सारे एंगल कितना हो जाएंगे, बताओ, सारे मिलकर 360, है ना, माइनस 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, यानी कि 260 इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से बचेगा 100, है ना। अब ये किसके लिए कर रहे हैं हम, एंगल POA ऐसे लिख सकते हैं हम, यानी कि एंगल O। डन। तो यहाँ से ये सारा जोड़ दिया, 90 और 90 और 80, ये कितना हो गया 260, 360 में से 260 गया 100। अब ये यहाँ पर देखो, यहाँ ध्यान देने की बात है, अब ये जो 100 आया ना, यहाँ पर आंसर नहीं कह सकते हैं ना, तो ये मिटा दिया। डन। यहाँ पर से ये जो पूरा आया है ना, तो यहाँ से, लेकिन हमें क्या निकालना है, POA इतना ही निकालना है हमें, है ना। अगर हमसे ये भी कहा होता, यानी कि POA और POB ये एक साथ मिलकर के आया है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, बराबर है ना, इसको कह सकते हैं वैसे, लेकिन अभी मत कहो इसको POA, है ना, क्योंकि ये 100 आएगा। तो अब यहाँ से अब इसलिए कर सकते हो, POA बराबर कितना हो जाएगा, 100/2, तो ये कितना आएगा 50 डिग्री। डन। तो आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया, POA कितना आ गया 50 डिग्री। डन।
तो यहाँ से फिर ये ए ओ बी है ना, ए ओ बी जो एंगल है ये है पूरा 100 डिग्री भाई, ठीक है। ए ओ बी जो एंगल है ये है पूरा 100 डिग्री और जो पी ओ ए है वो है 50 डिग्री। तो यहाँ से ये तीसरा सवाल हो जाता है कंप्लीट। अब यहाँ से देखेंगे हम ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डन, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए लिख दिया मैंने। अब यहाँ से हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो स्टूडेंट अब हम शुरू करेंगे अपना फोर्थ सवाल, है ना। तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ क्योंकि हमने 3 तक अब कंप्लीट कर लिया, तो अब चलते हैं फोर्थ नंबर पर। तो यहाँ पर क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। डन, यहाँ से ये है देखो स्टेटमेंट। अब क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ से फिगर बनाएंगे। तो यहाँ से ये रहा हमारा वृत्त। अब ये मान लीजिए ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं और ये त्रिज्याएं मिलकर क्या बना रही है, हमारा व्यास बना रही हैं, है ना। तो यहाँ से स्पर्श रेखाएं जाएंगी, तो आप स्पर्श रेखाएं बनाइए। तो यहाँ से इसको स्पर्श रेखाओं को नाम दे दीजिए ए बी सी डी, है ना। और ये जो हमारे स्पर्श बिंदु हैं पी क्यू, डन। अब देखने वाली ये बात है स्टूडेंट, क्योंकि हमसे जो इस लैंग्वेज में कहा है, क्या कहा है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, है ना। अब ये कोई है वृत्त का व्यास हो गया, है ना। 2 त्रिज्या मिलकर क्या बनाती हैं, व्यास बनाती हैं, और जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो आपने समझा होगा, है ना। तो यहाँ पर से ये क्या है, व्यास है पूरा पी क्यू। अब जो पी क्यू यानी कि पी क्यू से अभी ये पी और क्यू जो 2 पॉइंट हैं, इनसे जो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं वो आपस में समांतर होती हैं। ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से हम प्रूव करते हैं, यानी कि हल की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा हल। तो यहाँ पर क्या है, प्रमेय, अगर यहाँ से लिखें 10.1 से, तो प्रमेय 10.1 से क्या हो जाता है स्टूडेंट, ओपी जो है लंब है किस पर, ए बी पर, है ना। तथा आप क्या देखते हैं यहाँ से, ओ क्यू लंब है किस पर बताओ, सी डी पर, है ना। तो यहाँ से ये हो जाता है प्रमेय नंबर 10.1 से स्टूडेंट। अब यहाँ पर से क्या देखते हैं, तथा बताओ, तथा क्या होगा, यहाँ से इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। ये भी 90, ये भी 90। तो आप ये भी लिख सकते हो यहाँ से P एंगल Q बराबर 90 डिग्री, डन। तो यहाँ से ये भी हो जाता है। अब जब ये दोनों 90 डिग्री हैं, तब यहाँ से हम एक कसौटी और लगा सकते हैं, है ना। हाँ, इसलिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, एंगल BPO प्लस एंगल DQO, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 180, है ना। वो कैसे, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है एंगल P, और एंगल Q भी कितना है, 90 डिग्री है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर लिखेंगे, है ना, या यहाँ से लिख दिया आप, या यहाँ पर लिखिए, है ना। तो यहाँ से आएगा नहीं आगे, तो यहाँ पर ही लिख देता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पर से लिखते हैं एक, ये क्या है, एक ही ओर बने आसन कोण, एक ही ओर बने आसन, एक ही ओर बने आसन में कोण संपूरक होते हैं, है ना स्टूडेंट। एक ही ओर बने आसन में कोण संपूरक होते हैं। अब संपूरक कहने का क्या मतलब है, 180 डिग्री, है ना। और जब यानी कि एंगल P और Q BPO और DQO, तो ये एक ही तरफ बने एंगल है ना, ना कि
बीपीओ और जैसे हमने ले लिया सीक्यूओ, तो इस तरीके से नहीं, है ना। तो एक ही तरफ बने जो आसन कोण है वो समपूरक कोण होते हैं, ये एक प्रॉपर्टी होती है। डन, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब जब ये 180 डिग्री हो जाते हैं तो 180 डिग्री का मतलब है स्टूडेंट कि ये रुचि रेखा बनाएगा, रिजु रेखा है ना, यानी कि सरल रेखा बनाएगा। अब जब सरल रेखा बनाएगा तो ये भी एक सीधी रेखा बनेगी सीडी, और ए भी एक सीधी रेखा बनेगी, है ना। तो ये सीधी रेखाएं क्या हो जाएंगी आपस में, फिर समांतर हो जाएंगी, है ना। तो अतः क्या लिखेंगे, ए बी समांतर है किसके, सी डी के, है ना। तो ये हमें क्या करना था, प्रूफ, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हो आप यदि सिद्धम। डन, तो यही हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। डन, तो यहाँ से ये अपना फोर्थ सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे अपना फिफ्थ सवाल स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पर सर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से थोड़ी लैंग्वेज है तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। डन, तो हमारा कहाँ गया, है ना। चलो इसी से कर देते हैं साफ। इससे क्या है ना स्टूडेंट, इससे साफ हो नहीं पाता, ये खराब हो गया हमारा डस्टर। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं हम अपना फिफ्थ सवाल, है ना। तो फिफ्थ क्या है, देखो मैं पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पर फिफ्थ सवाल का, फिर हम देखेंगे आगे सोल्व करेंगे उसको भी, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा, स्पर्श रेखा पर या खींची गई, है ना, खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर, बराबर कैंसल हो जाती है सभी। स्पर्श बिंदु से सिद्ध कीजिए कि किसी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, फोर्थ उतार दिया मैंने, ठीक है, पर स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है ना स्टूडेंट। तो ये है स्टेटमेंट हमारी। अब इसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं पहले फिगर। तो यहाँ से क्या ज्ञात करना है कि स्पर्श बिंदु से, अब ये है हमारा वृत्त, स्पर्श बिंदु से, अब ये स्पर्श, ये बिंदु हो गई पी मान लीजिए, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब ये मान लीजिए ये कोई वृत्त, यानी कि ये कोई लंब है ना, इसको नाम दे दीजिए क्यू। डन, तो यहाँ से ये नाम देना है। अब यहाँ से स्टूडेंट जो हमें फिगर में दिख रहा है उसको बनाएंगे, है ना। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से हल। तो फिगर के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो फिगर में दिख रहा है वो सारा का सारा यहाँ छाप देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि क्यू पी लंब दे रखा है। अब इसको नाम दे दीजिए आप, ए बी नाम दे दीजिए। डन, तो यहाँ से ए बी, ये भी हो सकता है कि ए बी पर भी लंब है ना। लेकिन कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि ए बी पर कैसे लंब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम पूरी रेखा को कह देंगे कि ये स्पर्श रेखा है और जो हमारा क्यू पी है वो ए बी पर है ना। तो यहाँ से ये क्यू पी जो है लंब है ए बी पर, है ना। तो यहाँ से ये हमने देखा। आप इसको ये भी कह सकते हो कि एंगल पी जो है 90 डिग्री है, चूंकि ये लंब है ना। तो यहाँ से ये ओ पी है, ओ पी क्या है, यहाँ से आर कह सकते हो आप, है ना, ये त्रिज्या है। तो अब यहाँ से जब हमें ये दिख रहा है तो यहाँ से हम कहेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ से ये देखेंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अभी तक आपने क्या समझा कि ये क्यू पी है, लंब है ए बी पर, यहाँ पर से ओ पी त्रिज्या है, एंगल पी को कह सकते हैं हम 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ से इसको विरोधाभास युक्ति से भी क्या किया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है। लेकिन है ना उसमें क्या है, फिगर दूसरा बनेगा, है ना। तो प्रूफ तो हमें लाना है क्या, जो खींचा गया लंब है तो वो क्या है, वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है ना। तो ये भी हमें प्रूफ करना है। तो यही उसमें प्रूफ करना है, यही यहाँ पर जो मैं करा रहा हूँ उसमें प्रूफ करना होगा, है ना। तो दोनों मेथड अलग अलग हैं। डन, इसमें थोड़ी लैंग्वेज है, 2 लाइनों की लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी ज़्यादा नहीं है।
तो आप इससे यानी कि इजीली समझ सकते हैं। वो थोड़ा लेंथी है, अगर आपकी यानी कि ज़रूरत होगी, आपको क्वेरी होगी कि दूसरा मेथड से करा दीजिए, तो वो भी हम करा देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इस मेथड से करेंगे हम, क्योंकि समय का अभाव होने के कारण स्टूडेंट अब इस मेथड को अपनाते हैं। अगर है ना आप लोगों की ज़रूरत होगी तो हम उस मेथड को भी अप्लाई करवाएंगे यहाँ पर। डन। तो यहाँ से अभी इसको समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा आज का आखिरी सवाल है होगा, क्योंकि समय के अभाव के कारण हमें वीडियो यहीं पर यानी कि रोकनी पड़ेगी, स्टॉप करनी पड़ेगी। तो इसको कंप्लीट करेंगे हम, तो इसको समझिए आराम से, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या देखते हैं अब। डन। अब हम क्या देखेंगे, जो है क्या, जो त्रिज्या है वृत्त की वो लंब में समाहित है ना। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या OP है ना, तो हम कह सकते हैं OP लंब QP में समाहित है ना। तो ये भी हमें दिख रहा है फिगर से, ठीक है। जब ये हमें दिख रहा है फिगर से, ठीक है, क्या, जो वृत्त की त्रिज्या है OP वृत्त के केंद्र यानी कि QP में समाहित है, तथा अब यहाँ लिखो तथा वृत्त का केंद्र O है ना, किसमें, भी QP यानी कि QP ब्रैकेट में कह सकते हो आप इसको, QP या लंब में समाहित है ना। तो हम कह सकते हैं अतः क्या होगा, अब ये जो हमारा क्वेश्चन में पूछा है ना, जो दिया गया लंब है, खींचा गया लंब है, तो वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। अतः खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ये हमारा सवाल फिनिश हो जाता है, यही हमें प्रूव करना था, है ना, यही हमें प्रूव करना था। डन। हाँ, इसको आप कह सकते हैं प्रूव्ड, है ना, प्रूव्ड। डन। तो यहाँ से ये हो गया प्रूव्ड। तो एक बार लैंग्वेज पढ़ लीजिए, है ना, 10 सेकेंड। ठीक है, तो आपने ये पढ़ लिया होगा। अब हम यहाँ से यही कह सकते हैं, आप इसको केंद्र ना कह सकते हैं, यहाँ से बिंदु कह सकते हैं कि तथा, क्योंकि ये हमें प्रूफ ही करना है ना, तथा वृत्त का जो केंद्र है या बिंदु O जो है वो भी लंब में समाहित है, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि ये हमें प्रूफ करना है, तो आप है ना करना चाहें तो वृत्त का जो बिंदु है तथा इसकी जगह ये भी कह सकते हैं आप, है ना, बिंदु O भी लंब में समाहित है ना। तो आप इसी जगह ये भी कह सकते हैं ना, अगर इसको ना कहें तो आप, ठीक है। तो यहाँ से ये भी हमारा हो जाता है प्रूफ। तो ये आज हमने देखे स्टूडेंट अपने 5 क्वेश्चन, है ना। अब आगे जो है 6 नंबर से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट। तब तक आप क्या करिएगा, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, और अगर आपकी क्वेरी होगी कि दूसरे मेथड से इसको कराना है, ठीक है, जो हम कहते हैं विरोधाभासी युक्ति, है ना, तो यानी कि जैसे कल्पना करके करते हैं, जैसे हमने परिमेय संख्याओं में कल्पना करके करा था, उल्टा करा था, ठीक है, तो वैसे ही एज इट इज, है ना। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, और इस तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं। दोनों ही मेथड सही है स्टूडेंट, आप कोई सा मेथड कर सकते हो, है ना। तो हमें वैसे जो मेथड है वही अपनाना चाहिए जो इजी हो और आसान हो और कम टाइम वाला हो, है ना, तो टाइम की जिसमें खपत कम हो। डन स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। जय हिंद।